हेलो फ्रेंड्स। अब हम इस सीरीज़ में गुडविल के बारे में डिस्कस करेंगे कि समझेंगे गुडविल होता क्या है, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो गुडविल को अफेक्ट करती हैं, गुडविल किस किस प्रकार के होते हैं और किस किस तरह से हम गुडविल का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि गुडविल होता क्या है। तो गुडविल जैसा कि यहाँ पर लिखा है, गुडविल इज़ द गुड नेम और रेपुटेशन एन्जॉयड बाय अ फर्म दैट एनेबल्स इट टू अर्न प्रॉफिट्स ओवर एंड अबव द नॉर्मल प्रॉफिट। तो सबसे पहले तो हम सिंपल वर्ड में समझते हैं कि गुडविल होता क्या है। गुडविल होता है किसी भी चीज़ का, किसी भी कंपनी का रेपुटेशन। रेपुटेशन से मतलब क्या है, उसका साख, उसका रुतबा या उसका किस तरह से ट्रैक रिकॉर्ड है, तो उस चीज़ को हम गुडविल बोलते हैं और इस अच्छे नाम को गुडविल बोलते हैं। तो अगर कोई कंपनी है जिसका बहुत अच्छा नाम है, जैसे अगर आप इंडिया के इसमें देखें तो अगर कौन सी कंपनी आपको सबसे अच्छी, अगर मैं बोलूँ तो हो सकता है आप नाम लो टाटा, मारुति। तो इन सब का नाम हम क्यों लेते हैं? क्योंकि इनकी गुडविल अच्छी है, इनकी जो रेपुटेशन है अच्छी है। अब वो उनमें काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए आप इतना समझ लो कि गुडविल जो होता है वो उस कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड, लंबे समय तक जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो, उसको अच्छा नाम जो उसका हो गया होता है उस कारण उसे बोलते हैं गुडविल। और इस गुडविल के कारण क्या होता है? इस गुडविल के कारण ये होता है कि अपने नाम का जो उसमें विश्वास है लोगों का, उसके कारण उसको नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा सुपर प्रॉफिट हो सकता है। मतलब कि अगर जैसे आज की डेट में अगर मार्केट कंडीशन ख़राब भी है तो भी मारुति की कार्स जो हैं उसकी सेल्स अच्छी हो रही होंगी, क्योंकि लोग फिर भी मारुति को ट्रस्ट करेंगे और उसमें इन्वेस्ट करने के लिए रेडी रहेंगे। तो ये होता है गुडविल। अब क्या दूसरा पॉइंट क्या है? गुडविल एग्जिस्ट ओनली व्हेन द फर्म अर्न्स सुपर प्रॉफिट्स एज कंपेयर टू प्रॉफिट अर्न बाय अदर फर्म्स इन द सेम ट्रेड। इसका मतलब क्या है? गुडविल तभी किसी फर्म के बारे में हम बोलते हैं कि इस फर्म का एक गुडविल है जब ये एक फर्म सुपर प्रॉफिट कमाने लगती है अपने नाम का यूज़ करके या अपने नाम के अपने बस तो सुपर प्रॉफिट क्या होता है? सुपर प्रॉफिट होता है कि जैसे मान लीजिए 10 कंपनी है, अब 10 में से 9 कंपनी वही चीज़ सेल कर रही हैं और हो सकता है कि वो 100 करोड़ रुपए प्रॉफिट कमा रही हो और सारा कुछ सही चल रहा है, लेकिन जो गुडविल है जिस कंपनी का अच्छा है, तो वो सुपर प्रॉफिट कमा सकती है अपने नाम के बलबूते पे। वो सुपर प्रॉफिट क्या होगा? हो सकता है वो 150 करोड़ कमा उनका प्रॉफिट हो, जो कि उनके ट्रेड में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा और ना कि ये नॉर्मल प्रॉफिट होगा जो कि सारे कमा रहे हो। तो गुडविल तभी एग्जिस्ट करता है किसी फर्म का जब वो सुपर प्रॉफिट कमा रही होती है। एनी फर्म्स दैट अर्न्स नॉर्मल प्रॉफिट और इज इनकरिंग लॉसेस, इट्स गुडविल विल बी ज़ीरो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने के लिए कि कोई भी फर्म या गुडविल का वैल्यू कभी भी नेगेटिव में नहीं जाता है। अगर कोई भी फर्म नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही है तो सबसे पहले तो हम ये बोलेंगे कि इस फर्म का गुडविल नहीं है, क्योंकि गुडविल होने के लिए सुपर प्रॉफिट कमाना काफ़ी ज़रूरी है। तो जब भी नॉर्मल प्रॉफिट कमाएगी फर्म तो गुडविल नहीं होगा। तो अगर कोई चीज़ नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? उसका वैल्यू ज़ीरो हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन मन में आ सकता है कि ओके, अगर नॉर्मल प्रॉफिट फर्म कमा रही है तो उसका वैल्यू ज़ीरो होगा क्योंकि गुडविल नहीं होगी। तो कोई फर्म अगर लॉस में जा रही है तो हो सकता है कि गुडविल का वैल्यू नेगेटिव में जाए। नहीं, गुडविल का वैल्यू फिर भी ज़ीरो रहेगा, क्योंकि या तो गुडविल होगा उस फर्म का या तो गुडविल उस फर्म का नहीं होगा। तो अगर वो फर्म सुपर प्रॉफिट कमा रही है तो क्या होगा कि उस फर्म का गुडविल होगा, तो वो जो वैल्यू होगी गुडविल की वो पॉजिटिव में होगी। और अगर वो फर्म नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही है या लॉसेस इनकर कर रही है, लॉस में है, तो उस फर्म का गुडविल नहीं होगा। और जब कोई चीज़ नहीं होता है तो उसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? ज़ीरो। तो इसलिए हमेशा ये याद रखना है कि गुडविल का वैल्यू कभी भी नेगेटिव में नहीं जाता है। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं कि गुडविल को किस किस फैक्टर अफेक्ट, क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं गुडविल को। तो जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, सबसे पहला है एफिशिएंट मैनेजमेंट। अब इसमें एक चीज़ याद रखना है कि गुडविल है क्या। गुडविल वो चीज़ है जिसमें अपने नाम के बलबूते वो सुपर प्रॉफिट कमा सकती है। तो गुडविल एक तरह से रिलेटेड है सुपर प्रॉफिट कमाने के ज़रिए को। तो सबसे पहला फैक्टर क्या इफेक्ट कर सकता है? एफिशिएंट मैनेजमेंट। एफिशिएंट मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर किसी फर्म के पास मैनेजमेंट या किसी कंपनी के पास मैनेजमेंट बहुत ही अच्छी है, नॉलेजेबल है और एफिशिएंट है, तो वो लॉन्ग टर्म डिसीजंस अच्छा लेंगी या शॉर्ट टर्म में भी डिसीजंस मार्केट कंडीशन के हिसाब से अच्छा लेंगी, जिससे कि किसी भी टाइम पे
उस फर्म को सुपर प्रॉफिट कमाने में ये हेल्पफुल हो। तो इसलिए गुडविल का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि एफिशिएंट मैनेजमेंट होना चाहिए, जिससे कि वो सुपर प्रॉफिट कमा सके और सही वक्त पे सही डिसीजन लेकर सुपर प्रॉफिट कमा सके और कस्टमर्स का ट्रस्ट जीत सके। दूसरा क्या है, लोकेशन। अब लोकेशन भी बहुत बड़ी फैक्टर है कि जब भी कोई मैनेजमेंट, अगर मान लीजिए एफिशिएंट मैनेजमेंट तो है लेकिन वो डिसीजन गलत ले रही है, या वो जो भी स्टोर्स हैं या जो भी आपके सेल्स पॉइंट हैं या जो भी प्रोडक्शन यूनिट है आपकी, उसका लोकेशन ही गलत अगर है, तो उससे क्या होगा कि आपकी कॉस्ट इंक्रीज़ होगी और सुपर प्रॉफिट कमाने में वो हेल्पफुल नहीं होगी। तो लोकेशन का अगर हम एग्जांपल लें, तो अगर कोई कार है जो कि बहुत महंगी कार है, जैसे मान लो कि आज के डेट में अगर जैसे हम बोलते हैं BMW हो गई या मर्सिडीज़ हो गई, जो हम देखते हैं काफ़ी महंगी कार है, और ऐसे हम उसके स्टोर ऐसे लोकेशन में खोल दें कि जहाँ पर पब्लिक की जो इनकम ही एवरेज इनकम मुश्किल से 1 लाख या 2 लाख रुपए हर महीने है, तो क्या होगा कि वहाँ पर सेल ज़्यादा नहीं होगी, तो प्रॉफिट आप ज़्यादा नहीं कमा पाओगे। तो लेकिन अगर मैनेजमेंट डिसाइड करती है कि नहीं, वो लोकेशन कोई अच्छे पॉश सिटी में हो, जो मेट्रोपॉलिटन सिटी में हो, जैसे दिल्ली में हो या कोई भी अच्छी सिटी में हो, और उस लोकेशन में हम स्टोर्स खोलते हैं, तो क्या होगा, आपको कस्टमर ज़्यादा मिलेंगे और आपको उस रेंज के कस्टमर मिलेंगे और आप सुपर प्रॉफिट कमा सकते हो। तो लोकेशन इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो कि आपको गुडविल, या एक तरह से आप बोलो कि गुडविल के तहत सुपर प्रॉफिट कमाने में हेल्पफुल करेगी। तीसरा क्या है, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट हम सब जानते हैं कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी कस्टमर का विश्वास जीतने के लिए और अपना रेपुटेशन बनाने के लिए। तो क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट एक बार नहीं, एक कंसिस्टेंट क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज़रूरी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मारुति आज की डेट में या टाटा आज की डेट में हम नाम लेते हैं इंडिया में, कि ये बहुत ही अच्छी कंपनीज़ हैं। तो क्यों? क्योंकि इन्होंने अपनी क्वालिटी, अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी एक कंसिस्टेंट लेवल पे रखी है और कस्टमर्स के एक्सपेक्टेशन के तहत रखी है। चौथा क्या है, फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब क्या है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं आपके, या तो आप जिसको सेल कर रहे हो उसके साथ, या गवर्नमेंट के साथ, या जहाँ से आप रॉ मटेरियल ख़रीद रहे हो उसके साथ, अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट्स अच्छे हैं क्या मतलब कि फ़ायदेमंद हैं आपके लिए, तो क्या होगा कि आपको ये सुपर प्रॉफिट कमाने में हेल्प करेंगी, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो और कस्टमर्स को हो सकता है कि कम से कम दाम और कॉम्पिटिटिव एज भी आपको मिल जाए, जिससे कि कस्टमर आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा आए और आपको सुपर प्रॉफिट हो। तो फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो गुडविल को अफेक्ट करती है। पांचवा क्या है, नेचर ऑफ बिज़नेस। नेचर ऑफ बिज़नेस का मतलब कि आपका किस तरह का बिज़नेस है। अब आज की डेट में आपका हो सकता है बिज़नेस काफ़ी प्रॉफिटेबल हो, लेकिन उसकी रेपुटेशन कैसी है। जैसे कि आज के डेट में काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं जो सिगरेट्स बनाती हैं, आपने देखा होगा काफ़ी सारी कंपनी है जिनमें काफ़ी प्रॉफिट होती है, लेकिन अगर हम सोसाइटी में देखें तो इसे एक हेल्थ के लिए हानिकारक बिजनेस माना जाता है। तो आप कभी भी अपना भले ही आप प्रॉफिटेबल हो, लेकिन आप कभी भी मास में या सोसाइटी में ऐसा रेपुटेशन नहीं बना सकते कि आप सबकी केयर करते हो या सब आपको आप पे विश्वास करें, क्योंकि इसमें आप एक ऐसा प्रोडक्ट ला रहे हो जो कि काफ़ी हानिकारक भी है सोसाइटी के लिए। तो इसलिए आप अपना रेपुटेशन उस लेवल पे नहीं बोल सकते कि आप आपके रेपुटेशन को वो अफेक्ट करता है। फिर क्या है, मार्केट कंडीशन। अब मार्केट कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? जैसे कि मार्केट कंडीशन आज की डेट में सपोज़ हम देखते हैं कि सारे लोग पॉल्यूशन के लिए काफ़ी चिंतित हैं कि पॉल्यूशन काफ़ी बढ़ रही है और हमें कंट्रोल करना चाहिए पॉल्यूशन, और ये काफ़ी हेल्थ के लिए हानिकारक है। तो और इसमें अगर आप बहुत ही अच्छा कोई डीजल कार लाते हो और लॉन्च करते हो, तो हो सकता है कि आपको वो इफ़ेक्ट ना मिले या वो सेल ना मिले, जो कि आप हो सकता है कि आज की डेट में अगर कोई बैटरी ऑपरेटेड कार लाओ तो, क्योंकि आप उसे प्रमोट कर सकते हो कि ये पॉल्यूशन कम करता है, ये एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है, तो लोग आप पे विश्वास करेंगे कि आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो और सोसाइटी के बारे में सोच रहे हो। तो ये मार्केट कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मार्केट कंडीशन किस तरफ जा रहा है और किस टेक्नोलॉजी को सपोर्ट कर रहा है, तो आपके बिज़नेस के गुडविल को ये अफेक्ट कर सकता है। देन रिस्क इन्वॉल्व इन बिज़नेस। ऑब्वियसली रिस्क इन्वॉल्व इन बिज़नेस का मतलब क्या है कि अगर आपका बिज़नेस काफ़ी रिस्की है तो लोग डेफिनेटली आपके बिज़नेस में इन्वेस्ट करने से डरेंगे और इन्वेस्ट करने से हिचकेंगे।
तो जब इन्वेस्टमेंट कम होगा तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी में वो अफेक्ट कर सकती है, जिसके कारण आप सुपर प्रॉफिट नहीं कमा सकते और वो आपको गुडविल को अफेक्ट करेगा। इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट। ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? कोई भी ट्रेंड मतलब कि अगर मैं एक ग्राफ में सीधी लाइन खींचूं तो वो लाइन ऊपर जा रही है या नीचे आ रही है, उस चीज़ को ट्रेंड बोलते हैं। तो इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट क्या होता है कि अगर हमारे जो बिज़नेस जो भी हम कर रहे हैं उसमें प्रॉफिट जो है वो लगातार बढ़ रही है और एक सिरे से और कंसिस्टेंटली बढ़ रही है, तो क्या होगा, काफ़ी लोग इन्वेस्टमेंट करने को आएंगे, कस्टमर्स देखेंगे आपको, कस्टमर्स काफ़ी विश्वास करेंगे कि हाँ ये प्रॉफिटेबल फर्म है, तो उसमें आपके प्रोडक्ट्स को काफ़ी इंपॉर्टेंस मिलेगी और आपको सुपर प्रॉफिट कमाने के लिए एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा। गुड कस्टमर रिलेशंस एंड गुड लेबर रिलेशंस। अब ये तो हम सब जानते हैं कि कस्टमर रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और वहीं पर आपको लेबर रिलेशन भी रखना है कि आपके लिए जो काम कर रहे हैं वो आपके बारे में कितना सोचते हैं और कैसा रिलेशन है आपका। कस्टमर रिलेशन का मतलब क्या है कि आपकी आफ्टर सेल सर्विस क्या है, या आपके जब कस्टमर्स आपके पास आपको अप्रोच करते हो तो आप कितने अच्छे तरह से प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। उसी तरह लेबर को आप कितनी सैलरी दे रहे हो, आप गवर्नमेंट पॉलिसीज़ फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, या आपके पास अगर लेबर की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसको कैसे सॉल्व करते हो। तो ये सारा कुछ फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी मार्केट में एक साख बनाने के लिए, एक गुडविल बनाने के लिए। तो ये सारी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मेनली क्यों? क्योंकि अगर ये सारे फैक्टर्स सही से काम कर रहे हैं तो आपकी फर्म को सुपर प्रॉफिट कमाने में बहुत ही हेल्पफुल हैं और जिसके कारण आपकी गुडविल की वैल्यू काफ़ी अच्छी हो सकती है। अब देखते हैं किस किस तरह की गुडविल होती है। तो दो तरह की मेनली गुडविल होती है, एक होती है परचेस्ड गुडविल और दूसरी होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल और नॉन परचेस्ड गुडविल। अब सबसे पहले तो हम समझते हैं कि परचेस्ड गुडविल का क्या मतलब होता है। अब जैसा कि वो वर्ड बता रहा है परचेस्ड का मतलब क्या होता है, जैसा कि देखे आपने काफ़ी बार यूज़ किया होगा कि मैं आज मार्केट गया और मैंने ये चीज़ परचेज़ करके लाया। तो परचेज़ का मतलब क्या होता है? ख़रीदा हुआ। तो कोई भी गुडविल जो ख़रीदा हुआ हो उसे हम क्या बोलेंगे? परचेस्ड गुडविल। तो डेफिनेशन एक बार पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या चीज़ है। इट अराइजेज व्हेन वन बिजनेस कंसर्न इज़ परचेस्ड बाय अनदर बिजनेस कंसर्न। तो जैसा कि हमने बताया कि परचेज का मतलब क्या होता है? ख़रीदा हुआ। तो ये क्या बोल रहा है, अगर जब ये तब होता है ये गुडविल जब एक बिज़नेस दूसरे बिज़नेस को ख़रीद लेता है। कंसर्न एट अ परचेज प्राइस विच इज़ इन एक्सेस ऑफ द वैल्यू ऑफ द नेट एसेट्स एक्वायर्ड। इसका मतलब क्या है कि एक फर्म दूसरे फर्म को ख़रीदती है एक ऐसे प्राइस में जो कि काफ़ी ज़्यादा है उसके एसेट्स को। एसेट्स मतलब कि उसकी संपत्ति को, जिस फर्म को वो ख़रीद रही है उसके संपत्ति से काफ़ी ज़्यादा पैसे देके उस दूसरे फर्म को ख़रीदती है। तो उस केस में हम बोलते हैं कि वो परचेज्ड गुडविल है, वो ख़रीदा हुआ गुडविल है। जैसा कि हमने काफ़ी बार सुना होगा कि फेसबुक ने व्हाट्सएप को ख़रीदा, या फेसबुक ने किसी और, या माइक्रोसॉफ्ट ने किसी और कंपनी को ख़रीदा। तो वो जो भी कंपनी, जैसे व्हाट्सएप अगर कंपनी को ख़रीद रही है या इंस्टाग्राम ख़रीद रही है, तो वो उसके आप मार्केट वैल्यू से काफ़ी ज़्यादा उसको पैसे देके ख़रीदती है। तो उस केस में हम क्या बोलते हैं कि भाई इंस्टाग्राम का गुडविल काफ़ी अच्छा है और उसमें वो परचेज्ड गुडविल है फेसबुक के लिए, इंस्टाग्राम का जो भी गुडविल है, ठीक है, क्योंकि वो ख़रीदा हुआ गुडविल है। दूसरा क्या है? सेल्फ जनरेटेड गुडविल और नॉन परचेज्ड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड, इसका मतलब क्या होता है? सिंपल हिंदी में समझते हैं। सेल्फ मतलब खुद से और जनरेटेड मतलब पैदा किया हुआ। तो खुद से पैदा किया हुआ जो गुडविल है या खुद से बनाया हुआ जो गुडविल है उसे हम बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल, मतलब ये ख़रीदा हुआ नहीं है। या उसको दूसरे टर्म में हम बोल सकते हैं नॉन परचेस्ड। अब जैसे परचेस्ड का मतलब होता है ख़रीदा हुआ, तो नॉन परचेस्ड का मतलब क्या हुआ? जो ख़रीदा हुआ नहीं है। तो ये दोनों टर्म्स हम यूज़ करते हैं, या तो वो खुद से बनाया हुआ हो या फिर ना तो वो ख़रीदा हुआ हो, ये दूसरी तरह की गुडविल होता है। अब इसके बारे में डेफिनेशन एक बार पढ़ लेते हैं। इट अराइजेज व्हेन बिजनेस क्रिएट्स इट्स ओन गुडविल ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स सच एज गुड लोकेशन, एफिशिएंट मैनेजमेंट, गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा। इट इज़ नोन एज सेल्फ जनरेटेड गुडविल। इस केस में क्या होता है कि बिज़नेस खुद से अपना गुडविल बनाता है। अब वो कैसे बनाते हैं?
वो उस फैक्टर्स को सही से यूज़ करके वो बनाते हैं। जैसे क्या क्या फैक्टर्स हमने पढ़ा था, गुड लोकेशन, एफिशिएंट मैनेजमेंट, गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, मार्केट कंडीशन एट्सेट्रा, काफ़ी सारे फैक्टर्स जो हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा था। वो सारे जब अगर सही से काम कर रहे हो तो वो बिज़नेस खुद ब खुद क्रिएट कर लेती है अपनी गुडविल, और एक लंबे समय में जब वो परफॉर्म करती है किसी भी मार्केट में तो उस बिज़नेस का खुद ब खुद गुडविल बिल्ड हो जाता है। तो इसे ही बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल, क्योंकि वो खुद से बनाया हुआ है और किसी से ख़रीदा हुआ नहीं है, इसलिए हम उसे ये भी बोल सकते हैं कि नॉन परचेस्ड गुडविल है। ठीक है, तो दो तरह की गुडविल होती है, परचेस्ड मतलब ख़रीदा हुआ गुडविल, दूसरा क्या है, सेल्फ जनरेटेड मतलब खुद से बनाया हुआ, या फिर नॉन परचेस्ड मतलब खरीद नहीं ख़रीदा हुआ, खुद से बनाया हुआ। ठीक है, तो ये दो तरह की गुडविल होती हैं। तो ये गुडविल का इंट्रोडक्शन था। अगर आपको अच्छा लगा हो या आपको समझ में आए हो गुडविल के कॉन्सेप्ट, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल स्टैक्स बेसिक्स, एंड आप अपने कमेंट भी छोड़ सकते हो अगर कोई इम्प्रूवमेंट आपको चाहिए तो। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि गुडविल की वैल्यूएशन करने के लिए क्या क्या तरीके हैं, और उसमें फिर हम काफ़ी सारे सम्स सॉल्व करेंगे, जिससे कि हर तरह के सम्स हम एक बार टच कर लें और आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो थैंक यू।